भाइयों, आज मैं ये देखना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, परंतु आज यहाँ बीजेपी की सरकार है। हमने बीजेपी को चुना है, मैं बीजेपी का मेंबर हूँ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसने करा है, आज हमारा राठौड़ कह रहा, राठौड़ कौन? बीजेपी का अध्यक्ष, हमारा प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, मैं क्या कह रहा है हमें कि मामलों के विरोध मत बोलो। अरे तुमने वोट किस प्रकार से लिए हैं ये बताओ आप। वहां तो हिंदू मुसलमान, तुम 400 की 400 सीट लाने चाहते हो। किसके लिए जाना चाहते हो? किसके वास्ते, किसके लिए, किसके थ्रू लाना चाहते हो ये बताओ मुझे। तो किसी थ्रू? सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्रू। हम हैं बीजेपी के सपोर्टर, हम हैं हिंदू। और आज आप कह रहे हो मुसलमानों को ये मत करो। अरे मुसलमानों को क्यों मत करो? क्या मत करो? बेचारे, उसने क्या कहा? बाल मुकुंद ने क्या कहा? बाल मुकुंद ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। इसके अलावा क्या कहा उसने? बाल मुकुंद ने क्या कहा दिया कि मुस्लिम मुर्दाबाद कह दिया और कुछ मुर्दाबाद कह दिया, कुछ नहीं कहा। परंतु सब लोग पता है रोड पे आ गए। क्यों भाई, क्यों रोड पे आ गए आप लोग? आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग चाहते हो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह दो हमको? हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना चाहते हो क्या आप लोग? नहीं, आप लोग चाहते हो कि हिंदू मुर्दाबाद। हिंदू क्यों? और जिसको जो पाड़ना हो पाड़ लेना। हिंदू मुर्दाबाद नहीं था, हिंदू मुर्दाबाद ना रहेगा। हिंदुओं ने तुम्हें बसाया है। जब महात्मा गांधी ने 4 करोड़ छोड़ दिया था यहाँ पर, तुम 40 करोड़ की जनसंख्या आज कर चुके हैं। क्यों? तुम किस लिए आया था? धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ था। एक सिर्फ गांधी कहने पे हमने कर दिया, चल ठीक है तुम ले लो। क्यों ले लो? अरे यार, देश हमारा, सब कुछ हमारा, तुम्हारा भी है, मान गए, हर चीज तुम्हारी है। तुम्हारा धर्म ले लो। तुमने वक्फ बना दिया, तुमने सब कुछ बना दिया। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जो चाहती है सब कर लो। राहुल गांधी खिलाफ रहा हूं मैं हमेशा इस बात पे। मैं आज चाहता हूं कि राहुल गांधी हमारा नेता बने। अरे हम 100 करोड़ उसको वोट दे दिए ना जिस दिन, जब तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। तुम्हारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, एक मिनट में खत्म हो जाएगा तुम्हारा वर्चस्व। तुम जो चाह रहे हो ना, अमित शाह भाग जाएगा विदेश, मोदी भाग जाएगा विदेश, उसका बेटा भाग जाएगा विदेश। मेरी गारंटी है भाग जाएगा वो। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि इन्होंने करे हैं देश में घोटाले। ये घोटाले, वो घोटाले सब बाद में समझ में आएंगे, अभी समझ में नहीं आ रहे दुनिया के। गिरफ्तार कर लेना, 4-5 दिन बाद में जमानत करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पीट लेना बढ़िया वाला। पर बात की बात कहूंगा कि हिंदुओं पे हमला हुआ है। हिंदुओं में हमला। तुम सरकार एक टिकट नहीं दे रहे मुसलमानों को। टिकट नहीं दे रहे, टिकट मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दे रहे तुम? अगर तुम इतनी तरफदारी कर रहे हो तो भैया, मुसलमान में यूनुस खान था। यूनुस खान बीजेपी का विधायक रह चुका, मंत्री रह चुका। बेचारे को एक टिकट तो देना चाहिए, एक टिकट। वहां जीता, वहां से जीता वो। अब तुम मुझे टिकट नहीं दे रहे। तुम चाहते क्या हो? बंटवारा, एक और देश के टुकड़े करा दूं? तुम चाहते हो टुकड़े करा दें एक दो देश के? हिंदू मुसलमान के हिसाब से एक और करा दो देश के टुकड़े। ओवैसी दिन भर कहता रहता है कि नहीं भाई साहब, 4 मिनट पुलिस छोड़ दो, 4 मिनट से छोड़ दो, आर्मी छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो दुनिया में? तुम चाहते क्या हो कि हिंदू मुसलमान? ओवैसी तुम्हारा आदमी? ओवैसी किसका आदमी है? ओवैसी तुम्हारा आदमी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आदमी है। मोदी का आदमी है ओवैसी, मोदी का। वो जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, जहां पर उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे, वहां पर। मैं बीजेपी का सदस्य हूँ भाई साहब, फिर मैं कह रहा हूँ ये बातें। मैं क्यों कह रहा हूँ? पागल हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पागल हूँ मैं। अरे मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ बावड़ों। तुम समझो, तुम देश को समझो। ये मोदी सिर्फ बातें करेगा, 4-5 दिन बाद में बातें ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो चुकी, ये ठंड कर चुका। ठंड समझते हो? मूतने के बाद टपके पड़ते हैं दुनिया में। और इसने पूरा सिद्धांत अपना लिया कि मूतने के बाद टपके पड़ गए। ऐसा आदमी चुनता हमेशा हर जगह पे भजन लाल,
अरे भजनलाल किस काम का? जो पंचायत का चुनाव हार गया वो हमारा मुख्यमंत्री बन गया, बताओ। और जो रेखा गुप्ता, उसको जानती नहीं दुनिया, बहन उसको बना दिया, तुम्हें पता है क्या? राजधानी का मुख्यमंत्री बना दिया उसको। अरे तुम कुछ सोचो सिंह, कुछ कम से कम सोचो कि ये क्यों चाहता है। अमित शाह अपने बेटे को आईपीएल के बाद में हर जगह पे वो सर्वोच्च बनाना चाहता है उसको। अगला योगी को, बेचारे योगी को क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ चाहता है कि हिंदुत्व के पक्ष में बोलूं मैं, क्यों नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं उसको? नहीं बढ़ने देंगे। ये देश के दुश्मन हैं भाइयों। आज मैं आपको बता दूं, अगर मोदी करना चाहता ना 2 दिन में एक्शन लेता। अब मैं तो बोल रहा हूँ 7 दिन और ले ले। ये आज के दिन, आज तारीख क्या है? 27। मैं कह रहा हूँ 30 तारीख, 35 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख दे दी। 10 तारीख तक एक्शन ले लो। नहीं लेंगे एक्शन नहीं लेंगे। हम अमेरिका से निपटते, शाम को अमेरिका कहते पूरा जयपुर पूरा बंद हो चुका। अमेरिका का उपराष्ट्रपति आ गया, जयपुर बंद हो गया। चाहते क्या हो हम लोगों से? हम हिंदू हैं, हमारी गलती है। ये भगवा दिखा, ये भगवा हमने हमारी गाड़ी पे लगा रखा है। ये भगवा हमारी गाड़ी पे लगा रखा हमने। ये भारत देश का झंडा दिखा, हमारी गाड़ी पे क्यों लगा रखा हमने? क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं, हम हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। परंतु ये आदमी अगर प्रेम करता तो आज तक अटैक कर देता। सिंधु नदी, क्या सिंधु नदी यार, तुम क्या चाहते हो? सिंधु नदी का जल रोक दोगे, पैसे मर जाएंगे। वो नहीं मरेंगे, वो फिर भी तुम्हारे घर में आके तुम्हें फिर मारेंगे, फिर तुम्हारी पैंटें उतराएंगे, फिर पूछेंगे तुमसे हिंदू हो मुसलमान हो, कलमा पढ़ के सुनाओ। कलमा, अरे कलमा क्यों पढ़ना है? हमें क्यों पढ़ना कलमा? हम हिंदू हैं, हम क्यों पढ़ेंगे कलमा? और नहीं मानेगा, मन की बात करेगा। खुद के मन की बात सुना दी, आज आई मन की बात, खुद की मन की बात सुना दी कि मेरे मन की बात है, आप सुन लो। अरे देश की मन की बात सुन मेरे बाप, देश की मन की बात सुन। देश का मन क्या चाहता है ये सुन ले। मुझे आतंकवादियों से बड़ा नफरत है, ये भुगतान भुगतेंगे। अरे आतंकवादी क्या, देश के दुश्मन तो तेरे सामने खड़े। जयपुर के अंदर इतना बड़ा दंगा हो गया, समझ में नहीं आया तेरे को? उस चूतिया, वो जो बहन, क्या बोलूँ मैं उस बात के बारे में, छोड़, उस कहानी खत्म कर। बात यह है कि कांग्रेस का आज तक कांग्रेस ने जो कमीशन लगाया था उसको हटाने की हिम्मत तो तुम्हारी नहीं हुई। तुम बातें कर रहे हो, 100 बातें कर लो। कांग्रेस का कमिश्नर तुम्हारे से नहीं हटानी है आज तक तुमसे ना। बीजेपी का है ना, जयपुर के अंदर, जयपुर राजधानी है, आज तक तुम्हें जयपुर का कोई है ना पीपी नहीं बनाया। कांग्रेसी पीपी चल रहे, सारे कांग्रेसी पीपी। आतंकवादी जयपुर में बम ब्लास्ट कर गए, कोई आया उनको छुड़ा के ले गया। क्या कर लोगे तुम? मार दोगे देश को? ऐसे ही मारते रहो। कुछ दिन समय आएगा जब हिंदू पूरा खत्म हो जाएगा और पूरे हिंदुओं पे तुम राजनीति कर लेना और करके तुम दिखा देना। तुम्हें जो हिम्मत हो वो कर लेना। ये हिंदू खत्म हो जाएगा, तुम्हें वोट देने वाला एक बच्चा नहीं बचेगा। फिर तुम है ना, हम वोट देते हो, हम वोट दिए राज्यवर्धन राठौर को दिए हैं, क्या नाम है उसका, राजेंद्र राव को दिए, राजेंद्र राव को वोट दिए हम। क्यों दिए हम वोट? 4-5 वोटों से जीत गया वो, 50-60 वोटों से। हमारी एक कॉलोनी वोट नहीं देती, हार जाता वो, एक बहुमत कम हो जाता। क्यों जिताया उसको? क्यों जिताया हमने? आप लोगों को क्यों जिताया? इसलिए जिताया कि हमें मार दें, हम चाकू मार दें, हम गोली मार दें हमें, इसलिए जिताया। ऐसे नहीं चलता देश, ऐसे नहीं चलता मेरे भाई, मोदी भाई, ऐसे नहीं चलता। ऐसे कह के तुम लोग, और यहाँ पर ऐसे मुख्यमंत्री को ला दिया। वसुंधरा होती है तो आज तो कुछ करती,
वसुंधरा होती है आज कुछ करती। तुमने ऐसे नपुंसक आदमी को बना दिया जिसको कुछ देना न देना, श्रद्धांजलि लेके चल गया। बाबूजी कर देंगे कल एफआईआर, हमारे आदमी के खिलाफ एफआईआर कर दी। तुम्हारे ही आदमी के खिलाफ एफआईआर हो रही है। वो जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो दिन भर दुकानें बंद करा रहे हैं, टोपीबाज, उन टोपियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही, सिर्फ हमारे खिलाफ। हमारे बाल्मीकि नगर जो हनुमान जी भक्त है, श्री राम का भक्त है, वो उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो आप लोग। क्या चाहते हो, हमें मार दो? ऐसा काम करो, हमारे घर पे आओ और बंदूक लेके भेज दो हमारी सेना को। सेना बहुत खुली है आपके लिए छूट दे देगी आप सेना। जितना हिंदुस्तानी हो चुन चुन के मार दो, हमारे हिंदुओं को चुन चुन के मार दो आप। तो आपसे निवेदन है कि हमारे हिंदुओं को चुन चुन के मार दो। हमें नहीं चाहिए कुछ भी आपसे, ना हमें कुछ चाहिए। फिर आप देखना आपकी क्या गत होती है आपकी। इतनी बुरी गत होगी जीवन में, आप याद रखोगे मोदी जी, आपको भारत देश छोड़ना पड़ जाएगा।